पिछले 7 दिनों में वेस्ट बंगाल की राजनीति में जो कुछ हुआ है उसने पूरे चुनावी समीकरण को हिलाकर रख दिया है। चुनाव आयोग की सख्ती, राजनीतिक टकराव, ग्राउंड पर बदलता माहौल। सवाल यह है, क्या बंगाल में इस बार सच में बदलाव आने वाला है? नमस्कार, मैं हूं सरस दरबारी और आप देख रहे हैं सच की परतें, हमारे बियॉन्ड हेडलाइंस चैनल का वो खास कार्यक्रम जहां हम दिखाते हैं खबरों के पीछे छिपा असली सच। बात करते हैं वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव के सबसे अहम हिस्से की, यानी रणनीति और संभावित परिणाम की। वेस्ट बंगाल में इस बार मुकाबला सिर्फ नेताओं का नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजी वर्सेस स्ट्रैटेजी का है। बीजेपी की रणनीति की बात करें तो बीजेपी इस बार एक बेहद स्ट्रक्चर्ड और लेयर्ड स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में है। बूथ लेवल मैनेजमेंट देखें, हर बूथ पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश, मतलब चुनाव को माइक्रो लेवल पर लड़ना। का सेंट्रल लीडरशिप पुश, राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं की लगातार रैलियां, जिससे नैरेटिव पूरे देश से जुड़ता है। इशू बेस्ड कैंपेनिंग, लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन, गवर्नेंस, इन मुद्दों को लगातार हाईलाइट किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये चुनाव सिर्फ 2026 के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी देखा जा रहा है। कैडर एक्टिवेशन, पिछले चुनाव के बाद जो कैडर बेस बना था उसे फिर से एक्टिवेट किया गया है। देखते हैं दूसरी तरफ टीएमसी की रणनीति क्या है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का अप्रोच अलग है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फैक्टर, ममता बनर्जी अभी भी सबसे बड़ा चेहरा है। लोकल नेटवर्क एडवांटेज, टीएमसी का ग्राउंड नेटवर्क काफी डीप है। वेलफेयर स्कीम्स फोकस, सरकारी योजनाओं को कैंपेन का हिस्सा बनाया जा रहा है। इमोशनल कनेक्ट, बंगाल वर्सेस आउटसाइडर नैरेटिव, जिससे लोकल सेंटिमेंट को मजबूत किया जा रहा है। क्विक रिस्पॉन्स पॉलिटिक्स, हर आरोप का तुरंत जवाब देना और नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश। अब सवाल यह है कि इन दोनों रणनीतियों में कौन भारी है? बीजेपी प्लानिंग प्लस एक्सपेंशन प्लस इशू फोकस, टीएमसी एक्सपीरियंस प्लस नेटवर्क प्लस लीडरशिप, यानी मुकाबला पूरी तरह बैलेंस्ड है। अब जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी सिग्नल्स क्या कह रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के संकेत क्या कहते हैं? कुछ जगह बीजेपी को मोमेंटम मिल रहा है, कुछ क्षेत्रों में टीएमसी अभी भी मजबूत। अर्बन वर्सेस रूरल डिवाइड, शहरी इलाकों में नैरेटिव तेजी से बदल रहा है, ग्रामीण इलाकों में अभी भी ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस मौजूद है। यूथ फैक्टर, युवा वोटर डेवलपमेंट और जॉब्स की तरफ झुक रहा है। विमेन वोटर्स, वेलफेयर स्कीम्स का असर यहां साफ दिखता है। अब जानते हैं कि चुनाव के की डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या होंगे। वेस्ट बंगाल चुनाव का रिजल्ट इन 5 चीजों पर डिपेंड करेगा। वोटर टर्नआउट, जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन उतना अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट। फ्री एंड फेयर वोटिंग, अगर ईसी की सख्ती ग्राउंड पर पूरी तरह लागू हुई तो पैटर्न बदल सकता है। लास्ट वीक कैंपेन, आखिरी 5-7 दिन का नैरेटिव पूरे इलेक्शन को स्विंग कर सकता है। अलायंस डायनामिक्स, अगर कोई बदलाव हुआ, छोटे फैक्टर भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। साइलेंट वोटर, जो सामने नहीं आता, सामने नहीं बोलता, लेकिन रिजल्ट बदल देता है। अब देखते हैं ट्रेंड का क्या कहना है। ये चुनाव वन साइडेड नहीं है, क्लोज कॉन्टेस्ट होने की पूरी संभावना है। अगर बीजेपी मोमेंटम बनाए रखती है तो बड़ा जंप पॉसिबल है। अगर टीएमसी ग्राउंड कंट्रोल बनाए रखती है तो कंटिन्यूटी भी संभव है, यानी रिजल्ट पूरी तरह ओपन है। तो वेस्ट बंगाल 2026 का चुनाव अब सिर्फ एक चुनाव नहीं रहा, ये बन चुका है रणनीति, सत्ता और जनता के भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा। पिछले एक हफ्ते की घटनाओं ने साफ कर दिया है कि इस बार मुकाबला आसान नहीं होगा और नतीजा आखिरी पल तक सस्पेंस में रह सकता है। अब फैसला जनता के हाथ में है। आप क्या सोचते हैं?
क्या बंगाल में बदलाव आएगा या कहानी वही रहेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए सच की परतें, जहां हम दिखाते हैं खबरों के पीछे का असली सच। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं वो सच जो अक्सर आप तक नहीं पहुंचता। धन्यवाद।